हाय। आज हम आपको डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। डेटा पैटर्न्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को केटर करती है। कंपनी के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ पूरे स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जैसे कि प्रोसेसर्स, पावर, रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड माइक्रोवेव, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, firmware, mechanics, and product prototypes, functional testing, and validation, environment testing, and verification engineering services. As of September 2021, कंपनी के पास 818 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें 500 से ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जिसमें 416 एम्प्लॉयज़ डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में काम करते हैं। कंपनी ने बहुत सारे सिस्टम्स डिज़ाइन और डेवलप किए हैं, जिनमें से कुछ बहुत जाने माने डिफेंस प्रोग्राम्स जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्राह्मोस मिसाइल प्रोग्राम्स, प्रिसिशन रेडार, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस सिस्टम्स का हिस्सा रह चुके हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक सितंबर 2021 में 581 करोड़ रुपीस था और ये ऑर्डर बुक अप्रैल 2018 से 40% CAGR के साथ बढ़ा है। कंपनी का 14.76% रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 21 में इंटरनेशनल कस्टमर्स से आया था। इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में जो 1 लाख स्क्वायर फुट की है और 5.75 एकर्स के लैंड एरिया में बनी हुई है। कंपनी प्लान कर रही है कि इस फ्लोर एरिया और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल किया जाए और 2.81 एकड़ एडजेसेंट लैंड भी एक्वायर किया जाए इस एक्सपेंशन के लिए। इनका फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 170 करोड़ रुपीस, डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 36.5 करोड़ रुपीस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 17.3 करोड़ रुपीस। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेगमेंट है रेडार, जिसमें इनके पास 368 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक है। कंपनी इस आईपीओ से अपने सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड करना चाहती है। ये फ्रेश आईपीओ प्रोसीड से अपने बोरोइंग्स के रीपेमेंट, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के फंडिंग को करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कुछ प्रोज के बारे में। कंपनी डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में 1985 से ऑपरेट कर रही है, जिसमें इन्हें बहुत सारे क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम्स में सब सिस्टम्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का मौका मिला है, जैसे ग्राउंड बेस्ड ब्राह्मोस मिसाइल के लिए लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और तेजस एयरक्राफ्ट के लिए टेक मी होम डिस्प्लेस। डोमेस्टिक कंपनी होने के नाते इन्हें स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स में भी प्रायोरिटी मिलती है वर्सेस फॉरेन बिडर्स। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 24.5% का पैट मार्जिन और 26.8% का ROE अचीव किया था, जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट था फाइनेंशियल ईयर 21 में। इससे कंपनी के इनहेरेंट कंपेटिटिव एडवांटेज का पता चलता है इनके डोमेस्टिक राइवल्स MTAR टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव और पारस डिफेंस के मुकाबले। इंडिया में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से उम्मीद है कि ये सेक्टर 15.71% CAGR से बढ़कर 2030 तक $44 बिलियन मार्केट साइज का बन जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के कारण ये माना जा सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी का मेजॉरिटी हिस्सा डोमेस्टिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स को मिलना चाहिए। डेटा पैटर्न्स ऑलरेडी डिफेंस ऑप्टिक्स, मिलिट्री रेडार, एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस रिसीवर्स बना चुकी है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, जिससे इन्हें इन प्रोडक्ट सेगमेंट्स में अच्छा एडवांटेज मिलता है मार्केट कैप्चर करने के लिए। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। हालांकि कंपनी के 15% सेल्स एक्सपोर्ट से आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में, इंटरनेशनल डिफेंस सोल्यूशन स्पेस में कंपटीशन बहुत हाई है इनके लिए, जहां USA, चाइना और रशिया जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज से कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करती हैं। इन इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के पास डेटा पैटर्न्स के मुकाबले काफ़ी इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे साइज, स्केल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसके कारण कंपनी के पास बहुत कम कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन होता है और इनके पास नेगोशिएटिंग कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते समय। डेटा पैटर्न्स के इंडस्ट्री सेगमेंट में टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और इनोवेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इसके कारण इस सेक्टर में हमेशा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का रिस्क रहता है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेगमेंट्स में। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टेबल में दिए सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं
सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल एसेट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है 295.36 से ये फिगर बढ़ के 328.37 करोड़ पे पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये 160 से बढ़ के 226 पे पहुंच गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये डबल से ज़्यादा का फर्क आ गया यहाँ पे 21.05 से ये फिगर बढ़ के 55.57 करोड़ पे पहुंच गया। अगर हम इंपॉर्टेंट रेशियोज को डिस्कस करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है हमें 24.53% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43.7% पे, अर्निंग पर शेयर 11.89 पे, पीई है इस कंपनी का 49.2 पे, जहां इंडस्ट्री का पीई है 66.56 पे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.64, करंट रेशियो 2.81, 2 ईयर सेल्स CAGR 30.75%, 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 168.64%। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 14 दिसंबर 2021 की और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 दिसंबर की। यह आईपीओ लिस्ट हो रहा है 24 दिसंबर को। इसका इशू साइज है 588.22 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 240 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 348.22 करोड़ का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 555 से 585 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका मार्केट लॉट है 25 शेयर्स का। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपका इस आईपीओ के बारे में क्या विचार है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.